कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी जीवन में ऐसा लगे कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता या ये मेरे बस का ही नहीं है, तो ऐसे वक्त पे तुम्हें बस एक इंसान की जरूरत होती है जो तुमसे ये कह सके कि तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उस एक इंसान का उस वक्त पे बस इतना कहना ही तुम्हें ये विश्वास करने पे मजबूर कर देता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं, और सच में देखते ही देखते वो काम आप कर भी जाते हो। और यहीं पे जब बात आती है किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली की, तो उनके जीवन में वो इंसान था एमएस धोनी। था कहना गलत होगा, तो मैं ये कहूंगा कि उनके जीवन में वो इंसान है एमएस धोनी। अभी हाल ही में एक बार कोहली और धोनी के नाम का जिक्र हमें वापस से सुनने को मिला, जब कोहली ने आरसीबी के लिए करे गए पॉडकास्ट में यह कहा कि उनके परिवार के अलावा वो एक इंसान जो हर वक्त उनके साथ उनका सबसे बड़ा सपोर्ट बन के खड़ा रहा, वो थे महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन इसी पॉडकास्ट के जस्ट बाद विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने जो कहा, वो आज पूरे देश को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राजकुमार कहते हैं कि विराट कोहली ने कभी भी इस बात का जिक्र पब्लिकली नहीं किया, लेकिन कोहली धोनी को अपने बड़े भाई के रूप में मानते हैं। और यह बात अभी की नहीं है, इवन जब धोनी और कोहली दोनों साथ में भी खेलते थे और कोहली इंडियन टीम की कैप्टेंसी कर रहे होते थे, तो कोहली ये सोच के हमेशा रिलैक्स रहते थे कि उनका बड़ा भाई है ना, कुछ भी गलत हुआ या कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेगा। यहीं पे राजकुमार एक बहुत ही बड़ी बात को और रिवील करते हैं, जो हमने और आपने भी कई बार होते हुए तो जरूर देखी होगी, लेकिन उस बात पे कभी भी इतना गौर नहीं करा होगा। राजकुमार बताते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोहली कैप्टन थे तो वो आखिरी के ओवर्स में या फिर इंपॉर्टेंट ओवर्स में कई बार लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग के लिए चले जाया करते थे, जो कि किसी भी टीम में बहुत कम देखने को मिलता है कि उनका कप्तान बॉलर से या पिच से बहुत दूर खड़ा हो, क्योंकि कैप्टन को बात वगैरह करते रहनी होती है बॉलर से। एक कैप्टन और बॉलर का कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, ताकि दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। बार बार कप्तान ये नहीं चाहता है कि वो हर बॉल के बाद दौड़ के बॉलर्स के पास आए और उनको जाके कम्युनिकेट करे, उनके साथ स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करे। इसीलिए जैसा मैंने कहा कि आपने 99% ऑफ द केसेस में ये गौर करा होगा कि जो कप्तान होता है वो हमेशा 30 यार्ड्स के अंदर ही रहता है। इवन अगर आप आज के टाइम का भी एग्जांपल उठा के देखें, तो आपने रोहित शर्मा को कैप्टन बनने के बाद एक बार भी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो 30 यार्ड्स के बाहर खड़े हों। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब तक एमएस धोनी टीम का हिस्सा थे, जब तक एमएस धोनी ने क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा था, तब तक आपने ऐसा कई बार नोटिस करा होगा कि विराट कोहली बाउंड्री पे फील्डिंग के लिए चले जाया करते थे, क्योंकि कोहली जानते थे कि उन 3 स्टंप्स के पीछे उनका बड़ा भाई खड़ा है, तो वो सब कुछ संभाल लेगा। भले ही उस समय एमएस धोनी कैप्टन नहीं थे, लेकिन जैसा कि हम भी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द मैचेस में हमें धोनी ही कैप्टनसी करते हुए देखने को मिलते रहते थे। और अगर आपने इस बात का ध्यान दिया होगा, तो आपको भी यह पता होगा कि एक बार जब एमएस धोनी टीम को छोड़ के चले गए, एक बार जब एमएस धोनी क्रिकेट से रिटायर हो गए, तो उसके बाद भले ही विराट कोहली तब भी कैप्टन थे, लेकिन फिर कभी भी वो बाउंड्री के पास फील्डिंग करने नहीं गए। राजकुमार शर्मा ये तक कह जाते हैं कि विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी में जितने भी डिसीजन लिए, उसमें से 90% ऑफ द जो डिसीजन थे वो धोनी से इन्फ्लुएंस थे। मतलब उन डिसीजंस को लेने के पीछे जो उनके आदर्श थे, वो महेंद्र सिंह धोनी ही थे। राजकुमार ये भी बताते हैं कि जब एमएस धोनी 2014 में ही टेस्ट क्रिकेट को छोड़ चुके थे और विराट कोहली 2014 से ही टेस्ट क्रिकेट के परमानेंट कैप्टन बन चुके थे, उसके बाद भी विराट कोहली जब भी टेस्ट मैच खेल रहे होते थे, तो वो बीच बीच में धोनी से फोन के थ्रू टच बनाते रहते थे। चाहे लंच ब्रेक हो गया या चाहे टी ब्रेक हो गया, विराट कोहली इन ब्रेक्स का इस्तेमाल हमेशा धोनी से बात करने के लिए करते थे। वो लगातार धोनी से सलाह लेते रहते थे कि आगे अब उन्हें क्या करना चाहिए। इवन जब एमएस धोनी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से भी रिटायर हो गए, तो विराट कोहली ने उसके बाद भी अपनी जिंदगी के और खासकर क्रिकेट के 90% ऑफ द डिसीजंस को उनसे पूछ के लिया। तो राजकुमार शर्मा की बातों को सुन के यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि विराट कोहली ने अपनी जिंदगी में जितना कुछ भी अचीव
किया है, खासकर अपनी कैप्टेंसी में जितना कुछ भी पाया है, उसके पीछे जितना हाथ विराट कोहली का है तो उतना ही दिमाग एमएस धोनी का भी है। देखो, मैं अपनी वीडियोस के थ्रू हमेशा यही कन्वे करने का ट्राई करता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच सब कुछ सही है, और सच में उनके बीच कुछ भी खराब नहीं है, उनके बीच एक अच्छा खासा रिलेशनशिप है। लेकिन मैं यहां पे यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि जो बॉन्ड, जो रिलेशन एमएस धोनी और विराट कोहली शेयर करते थे, वो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली शेयर नहीं करते। और इसमें कोई ताजुब की बात नहीं होनी चाहिए, हर दो लोगों के बीच सेम बॉन्ड नहीं हो सकता है। आपका भी रिश्ता किसी से थोड़ा ज्यादा होगा तो किसी से थोड़ा कम होगा, आप किसी को बहुत अच्छे से जानते होंगे तो किसी को कम अच्छे से जानते होंगे। लेकिन यहां पे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से हमने धोनी के अंडर विराट कोहली को ग्रो करते हुए देखा, जिस तरीके से हमने धोनी के अंडर विराट कोहली को दिन पे दिन एक बेहतर कैप्टन बनते हुए देखा, वो सपोर्ट हमें आज के टाइम पे रोहित शर्मा को मिलते हुए देखने नहीं मिलता है। और इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ये बस एक बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपको सोचना है कि ऐसा क्यों होता था और ऐसा आज क्यों नहीं हो रहा है। मैं कुल मिला के बस इतना ही कहना चाहता हूं कि वो जो एरा हमने देखा है जब विराट कोहली के पास एमएस धोनी का सपोर्ट हुआ करता था, शायद वैसा एरा हमें कभी भी फ्यूचर में ना देखने को मिले। हमें कभी भी भविष्य में ऐसा ना देखने को मिले कि एक नए नए कैप्टन को बहुत ज्यादा सपोर्ट उसके एक्स कैप्टन से मिल रहा है, क्योंकि हर बार ऐसा होगा नहीं कि आपका एक्स कैप्टन हमेशा एक विकेट कीपर के तौर पे 30 यार्ड पे खड़ा रहेगा। आज विराट कोहली को आपने देखा होगा, जब वो कैप्टन नहीं है तो वो हमेशा बाउंड्री पे खड़े रहते हैं। तो अगर वो बहुत ज्यादा चाहे भी तो भी रोहित शर्मा को सलाह मशवरा नहीं दे सकते। बाकी फर्क यहां पे इस चीज से भी जरूर पड़ता है कि जो आपका करंट कैप्टन है वो सलाह मशवरा लेने पे कितना विश्वास रखता है। विराट कोहली को अगर सलाह मशवरा धोनी की तरफ से मिलती रहती थी तो इसमें कोहली का भी टैलेंट था कि वो धोनी से सलाह मशवरा लेने में संकोच नहीं करते थे। वो एक्सेप्ट करते थे कि ये जो खड़ा है ये मुझसे कई गुना ज्यादा जानता है, ये जो खड़ा है इसने ऑलरेडी बहुत कुछ देख रखा है जो मैं शायद आने वाले टाइम में देखने वाला हूं, तो इसको पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो इसीलिए अगर हम ये कामना करते हैं कि हमें वापस से वो कोहली और धोनी वाला बॉन्ड किन्हीं और दो प्लेयर्स पे देखने को मिले, या फिर हम ये सवाल अगर करते हैं कि क्या भविष्य में वो धोनी और कोहली वाला बॉन्ड क्या हमें किन्हीं और दो प्लेयर में देखने को मिलेगा, तो जवाब ये है कि ये बॉन्ड हमें तब तक देखने को नहीं मिल सकता जब दोनों ही तरफ से बराबर लेवल की मैच्योरिटी हो, दोनों ही तरफ से बराबर रूप की इज्जत हो, दोनों ही तरफ से बराबर रूप की अंडरस्टैंडिंग हो। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके अनुसार आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में कभी भी हमें वो धोनी और कोहली वाला बॉन्ड किसी और में देखने को मिलेगा? आपका जो भी सोचना है, जो भी मानना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।